और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? जो भारत का निवासी है उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। जब से इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब भी पैदा नहीं हुए थे, तब से इस देश में महाकुंभ पर्व मनाया जाता रहा है। जो महाकुंभ है सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचालता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी महाकुंभ में किसकी एंट्री, किस पर बैन। जी हां, महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और पहले स्नान की बात योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हो या फिर अखाड़ों के शंकराचार्य, अखाड़ों के जगत गुरु महामंडलेश्वर, वो किसे एंट्री दे रहे हैं, किस पर बैन लगा रहे हैं, आज बात यह होगी। आज महाभारत में योगी के महाकुंभ मिशन की भी बात होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और वहां लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज महाभारत में मैं मौलाना के यू टर्न की भी बात करूंगी। जो मौलाना महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर मुसलमानों से कह रहे थे कि वहां मत जाना, वो आज कैसे फूल बरसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं योगी आदित्यनाथ जो कि प्रयागराज के दौरे पर है, उनकी एक तस्वीर आई कैसे क्रूज पे सवार होकर। ये देखिए, क्रूज पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ पूरा निरीक्षण कर रहे हैं महाकुंभ का। यह तस्वीर देख लीजिए, इसे फुल काट दीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पर अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं, अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं और वहां उन्होंने निरीक्षण किया उन सभी तैयारियों का, जिन तैयारियों के तहत जो कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे वो वहां पर पहुंचेंगे। यह तस्वीर देखिए, योगी क्रूज पे सवार है, योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ दूसरी तस्वीर, योगी प्रयागराज तो पहुंचे थे, ये देखिए वहां पर, और योगी प्रयागराज पहुंचकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अधिकारी वहां व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उनमें उनके प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। वहां आप यूपी डीजीपी को देख सकते हैं। प्रयागराज में सुरक्षा के बंदोबस्त ऐसे हो कि परिंदा भी पर ना मार पाए, ये योगी आदित्यनाथ की कोशिश है और इसीलिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपने देख ली है। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की पूरी एक प्रशासनिक अमला किस तरह से लगा हुआ है, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि योगी ने वहां स्पष्ट संदेश दे दिया है किसकी एंट्री होगी, कौन बैनर होगा। इसी को लेकर शंकराचार्य भी क्या कह रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने टेंटों में जाकर लोगों से मुलाकात की, भक्तों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे। सीएम योगी ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, अधिकारियों से मुलाकात की। योगी ने इस दौरान मंदिर में जाके पूजा अर्चना की और साधु संतों से जाकर मुलाकात कर महाकुंभ को भव्य बनाने की चर्चा भी की। माननीय योगी जी को मैंने बधाई दी है और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जो अनथक श्रम कर रहे हैं संस्कृति की रक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम कोटि का प्रदेश बनाने के लिए। महाकुंभ की महिमा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया है। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने आर भारत के मंच से कुंभ पर दावेदारी करने वालों को संदेश भी दे दिया था। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 1 महीने में 6 बैक टू बैक दौरे कर चुके सीएम योगी ने
हर छोटी से छोटी व्यवस्था का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने योगी आदित्यनाथ की बात सुनी है। योगी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि महाकुंभ एकता का समागम है। वहां जो लोग आते हैं वो जाति भूल जाते हैं, पंथ भूल जाते हैं, वो एक तरह का एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। लेकिन वहां कुंभ में कैसे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर उन्होंने अपनी बात रखी है। हम गंगा स्नान करते हैं, हनुमान जी के हम भक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम देवताओं का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर गैर हिंदू क्यों जाएंगे, ये सवाल उन्होंने पूछा। गैर हिंदुओं के जाने का क्या मतलब है? वंदे मातरम की निंदा करने वालों की एंट्री क्यों होगी, ये वो कह रहे हैं। शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती। अब ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि कुंभ में वही जाएं जो सीधे सीधे हिंदू सनातन आस्था में सम्मान रखते हैं, जो जय श्री राम कहने में गुरेज नहीं रखते हैं, वो तो कुंभ में आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जो सनातन का सम्मान करते हैं उन्हें तो कुंभ में आना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अब जब शंकराचार्य ने कहा कि जो कुंभ में आए वो वंदे मातरम भी कहे, इस पर साधु संतों से भी हमने बात की। वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कोई प्रयागराज में घुसना थोड़ा किसी को मना है, बहुत बड़ा प्रयागराज है। केवल मेले की बात आती है, वो इसलिए कि आस्था की बात है और आस्था में कोई व्यवस्था में कोई भंग ना हो, उस वजह से ये ना हो, इस वजह से किया रहा है। बाकी तो हर कोई स्वतंत्र है, पूरा देश खुला है, हर पूरे देश के लिए पूरा प्रयागराज खुला है, कहाँ कोई मना कर रहा है। देखो ये बात तो गलत है। ऐसे तो ठीक है, अपने अपने जज्बात के कारण कहते हैं, ऐसा नहीं, आने में किसी को रोक नहीं सकते। देखो भक्ति के लिए भगवान ने भी सबको स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है। जो वंदे मातरम कोई खास समुदाय पे ये लागू नहीं होता है। जो भारत का निवासी है उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। पिछले दिनों आप देखिए गणपति विसर्जन में कितने जगह पथराव किए गए, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो इनका इस प्रकार का एक मनोबल प्रवृत्ति इनकी हो रही है, इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। और आपको ये दिखाती हूं कि जहां इस बीच जो हिंदू साधु संत हैं वो ये कह रहे हैं ये एकता का पर्व है, आस्था के साथ जो भी आए उसे रोका नहीं जा सकता है, वो आस्था से आए और इसीलिए आना चाहिए। एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलकर आए तो आए। इसीलिए आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि किसकी एंट्री होनी चाहिए, किस पर बैन होना चाहिए। इस बीच जो मौलाना सारा विवाद खड़ा करके बैठे हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कुंभ पर कैसे मौलाना ने यू टर्न लिया है। ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं शहाबुद्दीन रिजवी, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी बात कही थी कि वक्फ की जमीन पर कुंभ है। इन्होंने यह भी कहा था कि गरीब मुसलमानों को तो जाना ही नहीं चाहिए वहां पर। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप बैन है तो आप भी मत जाइए। इन्होंने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर जिस तरह विवाद है ये बहुत बुरा संदेश देता है, ये नफरत फैला रहा है महाकुंभ। अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है। इन्होंने कहा है कि वक्फ ने तो मुसलमानों का सपना तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं वक्फ ने गरीब मुसलमानों को लूटा है। वो ये भी कह रहे हैं कि सीएम योगी के बयान का मैं समर्थन कर रहा हूं कि ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भू माफिया है। अब सोचिए ये यू टर्न ले चुके हैं। सीएम ने जब कहा कि वक्फ को माफिया बोर्ड कहा था, रिपब्लिक भारत के ही महासम्मेलन में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत करते हुए कहा था। अब मौलाना साहब उनका समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वक्फ ने तो संपत्ति लूटी है, गरीब कमजोर लाचार की जमीन हड़पी है। अब वो ये कह रहे हैं कुंभ से अमन और शांति का संदेश जाता है और जहां जहां से पेशवाई निकले, जहां जहां से साधु संत जाए वहां पर मुसलमानों को फूलों की वर्षा करनी चाहिए, भक्तों पर भी मुसलमान पुष्प वर्षा करें। अब ये ट्यू टर्न कैसे आ गया, जरा सुन लीजिए मौलाना साहब को क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें
उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु प्रेमानंद जी महाराज जुड़ेंगे। हमारे साथ फराज खिदवाई साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हाजी रंगरेज प्रवक्ता है MIM के। और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन हाजी साहब, ये हो क्या गया है कुंभ में? हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं सब लोग कि यहाँ पर एक प्रेम का संदेश है, लेकिन अब मौलाना साहब भी यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं वक्फ तो जमीन लूटता रहा है मुसलमानों की। वो यही मौलाना है जो पहले वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कर रहे थे। अब उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा जहां जहां से कुंभ के साधु संत गुजरे, मुसलमान पुष्प वर्षा करें। देखिए मैडम, जिस तरीके से वो दरबारी जो साबुद्दीन रिजवी हैं, वो बीजेपी के दरबारी आदमी हैं, वो लिख के स्क्रिप्ट उनको देते हैं और वो पढ़ देते हैं, उसको फिर वो लाइमलाइट में जो है चैनल जो है उसको दिखाते हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस व्यक्ति का कोई यकीन नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी का ही प्लांट किया हुआ एक व्यक्ति है। जिस तरीके से साधु संतों की भाषा होनी चाहिए सुचारिता जी, उस तरीके से साधु संत नहीं कर रहे। पता नहीं 2014 से पहले का हिंदुस्तान अलग था या 2014 के बाद से हिंदुस्तान बिल्कुल अलग हो गया है। आप बताइए, इसका मतलब ये है ना हाजी साहब कि जो आपके साथ बात आपकी कही हुई बात का समर्थन ना करे वो गलत है। मतलब अगर 2014 से पहले की बात भी आपने कह दी, अगर मौलाना साहब आपकी बात में हाँ ना हाँ मिलाए तो वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं, ये तो मतलब एक तरफा सोच हो गई। हाजी साहब थोड़े दिन पहले जब उस पर डिबेट कर रहे थे तो आप कह रहे थे हाँ देखिए कुंभ की जमीन ले ली, हमारे वक्फ की जमीन ले ली, उस पर कुंभ कर दिया। आज वो यू टर्न ले लिए तो आप भी यू टर्न लीजिए ना फिर। देखिए मैडम, देखिए मैडम, जिस तरीके से अगर कोई दावा किया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो जो राज्य के जो वक्फ बोर्ड होता है उसके CEO जो होते हैं वो बीजेपी के अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं वक्फ बोर्ड के वो भी वही लोग होते हैं। तो इस तरीके का दावा करना, हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम कहने लगे कि हमारे मुसलमानों का कोई आयोजन होगा, हिंदू भाई नहीं आएंगे, ऐसे ही फिर सिख समुदाय के लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं आएगा, ऐसे ही फिर ईसाई धर्म के लोग कहने लगे, तो ये हमारा देश किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि हमारे देश को? हमारा कहना है कि देश संविधान से चलेगा, मनुष्य समिति से नहीं चलेगा, ना ये हिंदू राष्ट्र बन सकता। मैं कह रहा हूँ, इन्हें चैलेंज करता हूँ जो लगातार मुसलमानों को रोकने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों से नफरत का काम कर रहे हैं। और बीजेपी तो जो है राजनीति, नफरत की राजनीति करती है, और लगातार हमारे जो हाजी साहब मैंने आज ये डिबेट इसीलिए रखी है। हाजी साहब मैंने आज ये डिबेट इसीलिए रखी है, अगर आप भोले शंकर में आस्था रखते हैं, अगर आप गंगा मैया में आस्था रखते हैं, तो मजाल है राकेश त्रिपाठी आपको रोक सके महाकुंभ जाने से। आप चलिए महाकुंभ, और मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगी कि आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर जाए। आप जाइए ना गंगा मैया के में डुबकी लगाने के लिए। लोग जिस आस्था के साथ जाते हैं उससे जाइए ना आप, आपको कौन रोकेगा? राकेश जी आप नहीं रोक सकते अगर हाजी साहब गंगा मैया में डुबकी लगाने जाएं और आस्था से जाए। मैडम सुनिए, नहीं मैं एक बार राकेश जी से पूछ लेती हूँ ना, कैसे बैन करेंगे? मैं कह रहा हूँ सुचारिता जी, मैं राकेश त्रिपाठी से कहना चाहता हूँ, मेरी मस्जिद में आए, मैं उनका वेलकम करूंगा। आप मेरी मस्जिद में आइए, आप मेरे मदरसे में आइए, आप हमारे मजारों पर आइए, हम उनका वेलकम करेंगे। हाजी साहब हमें भले ही हज पे जाने से रोक दे, लेकिन आप हमें कौन, आप हमें राकेश जी को सुन लेती हूँ। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 ये हमें संविधान इसके अधिकार देता है कि हम अपने इस्लाम को, अपने धर्म को मान सकते हैं। अरे तो कोई रोक रहा है आपको? हाजी जी आपको कोई नहीं रोक रहा है। नहीं सुनिए मेरी बात, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप कह रही हैं कि संविधान की दुहाई दे करना, बातें करना बंद करिए। वो ओवैसी साहब कहते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। आप हर जगह कहते हैं, आप हर जगह संविधान की बात करने लगते हैं। सुनिए मेरी बात, वो आपके नेता है इसलिए आपको बता रही हूँ, वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। संविधान आपसे कोई नहीं छीन रहा, संविधान की दुहाई देकर ये मत कहिए। मैंने आपसे कहा, आपने कहा कुंभ में देखिए क्या संदेश दे रहा है। मैं आपसे आज कह रही हूं और राकेश जी से पूछूंगी, जरा फराज जी को भी लीजिए। राकेश जी अगर गंगा मैया की जय करते हुए हाजी साहब जा रहे हैं कुंभ में, आप रोकेंगे क्या? मैं नहीं करूंगा जय। राकेश जी तो फिर मत आइए सर कुंभ में, बस यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। फिर घर में बैठिए। जाना चाहते हैं, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन संकट दूसरा है।
अरे मैडम, आप किस कुंभ तरीके की में बात- दुकानें लगाना चाहते हैं। ये कुंभ में दुकानें लगा करके लाभ कमाना चाहते हैं और कुंभ में दुकानें लगाते समय आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और इस नाते आज आशंका इस बात को लेकर के है और इसलिए इस बात को लेकर के ये चर्चा शुरू हुई है कि कुंभ में कौन आए और कौन नहीं आए। कुंभ में कभी किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मजहब भी नहीं पूछा जाता है। कोई जाना चाहे, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जाना चाहे, बिल्कुल उनको कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये राकेश त्रिपाठी को हाजी नहीं बना सकते हैं, हम हज नहीं जा सकते हैं। हज जाने पर हमारी जरूर रोक रहती है। हिंदुओं के त्योहारों में, आयोजनों में, कार्यक्रमों में, भागवत कथा में, राम कथा में कहीं भी आना जाना चाहे बिल्कुल जा सकते हैं, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लेकिन आस्था होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन का स्थान नहीं है, कोई मौज मस्ती करने का स्थान नहीं है, ये कोई ऐसा मेला नहीं है जहां कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। यहां पुण्य की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और बड़े वैज्ञानिक आधार पर कि कैसे जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब कैसे वहां पर कुंभ का पर्व मनाया जाएगा। और ये हमारे लिए पर्व है, हमारी आस्था का केंद्र है। ये कोई केवल मेले में ठेले लगे हैं और कुछ खाओ पियो मौज मस्ती करो, कुछ वहां पर्यटन करने के लिए चले जाओ, इतना नहीं है। यहां बड़ी आस्था के साथ, भावनाओं के साथ जाते हैं। इसीलिए भावनाओं को ठेस अगर किसी बात से पहुंच सकती है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, साधु संतों की भी जिम्मेदारी है, महामंडलेश्वरों की भी जिम्मेदारी है, अखाड़ों की भी जिम्मेदारी है। इन सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज अगर आस्था के साथ जाना चाहते हैं, फराज किदवई साहब आस्था के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए। लेकिन हो क्या रहा है, रोज कोई ना कोई बहाने से विवाद क्रिएट करने का प्रयास होता है। फराज किदवई साहब की पार्टी रोज अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है, एक्स पर पोस्ट करती है। अखिलेश यादव जी बाकायदा वो तो कुंभ बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कुंभ को लेकर के कैसे अफवाहें फैलाई जा सके कि वहां पुल नहीं बने हैं, वहां बिजली नहीं है, वहां अव्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था नहीं है, ताकि लोग डर जाए, लोग वहां ना पहुंचे। चंद्रशेखर रावल का बयान सुन रहा था मैं, चंद्रशेखर रावल कह रहे हैं वहां जो लोगों ने पाप किए हैं वो जाते हैं। इस तरह के बयान देकर के जानबूझ करके सनातन पर सवाल खड़ा करना, अपमानित करने की चेष्टा करते हैं कुछ लोग। हिम्मत नहीं होती है कि किसी और मजहब के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कर पाए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, किसी मजहब को लेकर के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और विशेष करके भारत के भीतर बहुसंख्यकों के धैर्य का कब तक परीक्षा लेंगे, कब तक बहुसंख्यकों की आस्था पर ऐसे कुठाराघात होता रहेगा। कुंभ को लेकर के किसी प्रकार की कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुत दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और जितनी आज उसकी आभा मंडल दिखाई दे रहा है, जैसी झलक दिखाई पड़ रही है, आज तो आपकी रिपब्लिक भारत पर मुख्यमंत्री जी के दौरे की तमाम तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। इतनी देख करके जी ललचा रहा है कि कैसे कुंभ का पर्व प्रारंभ हो और कुंभ में पहुंच करके पुण्य की डुबकी लगाई जाए। हमें देश दुनिया भर के सभी सनातन प्रेमियों से, आस्था रखने वालों से आह्वान करूंगा कि वो कुंभ में अपने पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए और इन तरह की बकवास करने वाले, अफवाहें फैलाने वालों से बिल्कुल सावधान रहें। मैं एक बार फराज साहब आपसे पूछ रही हूं क्योंकि यहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप गंगा मैया की जय कहकर कुंभ में डुबकी लगाने जा सकते हैं तो जरूर जाइए, अगर आप आस्था के साथ जाते हैं तो जरूर जाइए। हाजी साहब कह रहे हैं नहीं लगाऊंगा, तो जो इस तरह से बात करेगा नहीं लगाऊंगा, मुझे मेरा संविधान आस्था, मैं तो आपको नहीं कह रही, मैं यहाँ किसी भी मेहमान को नहीं कहती हूँ, आप अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, वो तो संविधान हमें अधिकार देता है ना सर। लेकिन ये तो नहीं अधिकार देता है कि दूसरे के धर्म के किसी आयोजन में जाकर फिर वहां पर बोलिए नहीं करूंगा। ये अपमान नहीं, अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा। किदवई साहब, सुचारिता जी, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे थोड़ा सा एको आ रही है, बहुत एको करवाइए भाई। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा और अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। हाँ बोलिए ना प्लीज। देखिए, हाजी मेहरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं हाँ। और मुर्तजा अली साहब बैठे हुए हैं। मैं भी एक मुसलमान हूं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। हाँ। और सुचारिता जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इस्लाम इतना छोटा नहीं है कि अगर गंगा मैया की जय कह दिया जाए तो वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नहीं तो ये बात तो आप इन्हें बताइए ना हाजी साहब को। सुनिए, अरे मैडम अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फराज साहब आपको सुनकर। सुनिए, ये हाजी साहब को बताइए। हाँ। मैं वंदे मातरम से खारिज हो जाते हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, स्वीकार नहीं करते। आप कहिए ना दानिश अली ने कैसे वंदे मातरम का विरोध कर दिया था, भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये आप तो गंगा मैया की बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे तो स्वागत होना चाहिए इस बात का। सुचारिता जी, ये गलत बात है। देखिए, आप ऐसे मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं। देखिए, डिबेट में हर कोई आपको इंटरजेक्ट करेगा। मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। सुचारिता जी, मैं आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूं। मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार बोल रहा हूं, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तारीख बताइए मुझे, कब ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? तारीख बताइए।
बताइए भाई राकेश जी। आज राकेश जी तारीख बताएंगे से मैंने आपके साथ और दो नहीं तो कम से कम एक भक्त तो भेजना ही। रिपब्लिक भारत कवर करेगी। आप बताइए कब ले चलेंगे, दिन आपका, तारीख आपकी, और वहां पर जो आपने 2 लाख रुपए के टेंट लगाए हैं उसमें किसी एक में मुझे रुकवाइए, मैं चलूंगा। पहली बात। दूसरी बात सुचारिता, दूसरी बात देखिए, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। यानी जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती भारत मां है और उसमें रहने वाला हर इंसान भारतीय है। उसमें ना तो राकेश त्रिपाठी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की। तीसरी बात, सुचारिता जी एक ब्रेकिंग लीजिए। किसी भी एक व्यक्ति को अगर आप व्यापार करने की दृष्टि से या इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप रोकते हैं तो आपको पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 जो कि बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप किसी के रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो घाट क्यों ना हो, आप किसी को नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपसे सहमत हूं किदवई साहब, मैं आपसे सहमत हूं। करना पड़ेगा किदवई साहब, मैं आपसे सहमत हूं। मैंने इसीलिए कहा, मैंने शुरुआत में 2 बातें कही। एक तरफ योगी जी का वक्तव्य है, योगी जी कह रहे हैं किसी की मनाही नहीं है, जो आस्था के साथ आएगा उसका तो स्वागत होगा, लेकिन अगर कोई संकीर्ण सोच के साथ आता है तो फिर वहां पर अगर उसको दिक्कत होगी राकेश त्रिपाठी तो फिर क्या कहा, मेरा सीधा सवाल, त्रिपाठी जी ने कहा, हाँ क्या बोला कि वहां पर अगर कोई दुकान लगाने जाएगा तो उसको ये नहीं लगाने देंगे, तो उसके लिए आप संविधान में अमेंडमेंट कर दीजिए, खत्म बात। बताइए भाई राकेश जी, ये रूल है क्या कि वहां पर कोई दुकान नहीं लगा सकता? वो कह रहे हैं आप कैसे रोकेंगे, आप कैसे रोक सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं आधिकारिक रूप से कि दुकान नहीं लगेगी कोई गैर हिंदू की? बताइए। जियाई साहब को लीजिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत नहीं है। रिवाइंड करके देख लीजिए, आपके दर्शक देख रहे थे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा फराज किदवई झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछले दिनों में जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, उन इंसिडेंट्स के कारण लोगों के मन में ये चर्चा आई है कि ऐसा कोई स्थान जहां पर आस्था को ठेस पहुंच सकती है, कोई खाने पीने की ऐसी दुकान लगाएंगे और आप अगर आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के चर्चाएं हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो ढूंढने पड़ेंगे ना कि आस्था के स्थान पर आस्था को ठेस पहुंचाने वाली मनसा लेकर के अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको चेक किया जाना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। और ये पूछ रहे हैं ना सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। अरे रोका जा सकता है बिल्कुल, अगर इस बात का पूरी पर्याप्त समाधान मजिस्ट्रेट को हो जाता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से वहां कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा होगा, वहां सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो निश्चित तौर पर रोका जाता है। अभी देखिए ना आपके सरकार, आपके प्रतिनिधिमंडलों को बार बार जहां दंगा कराने के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, रोकते हैं ना, इसी संविधान की ताकत के तहत रोकते हैं। बिल्कुल रोका जाएगा। अगर लगेगा कि फराज किदवई जाकर के वहां माहौल खराब कर सकते हैं तो बिल्कुल फराज किदवई को रोका जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूं और ये तस्वीर मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूं क्योंकि कुंभ का पर्व, कुंभ का आयोजन शुरू हो गया। ये तस्वीर आई है और इस समय आई है तो मुझे लगा इस तस्वीर को दिखाना जरूरी है और इसी कारणवश बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सनातन आस्था के साथ ना आए उसे कुंभ में नहीं आना चाहिए। अब ये गाजियाबाद का एक रेस्टोरेंट का एक वीडियो आ गया है जहां पर थूक लगाकर रोटी बनाने का ये वीडियो आया है। अब वायरल वीडियो के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई है, पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब गाजियाबाद से ये तस्वीर आई है। अब मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीर आने के बाद हमने देखा पिछले कुछ समय में किस तरह से ऐसी तस्वीरों को लेकर एक गुस्सा था, एक रोष था। अब इस तरह की तस्वीरें कुंभ से ना आए, ये अभी अभी आई है तस्वीर हमारे पास, इस तरह की तस्वीरें कुंभ से ना आए, लोग नाराज हो जाते हैं, लोग उसे अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है। तो मैं प्रेमानंद जी आपसे पूछ रही हूं महाराज जी कि जब एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम कह सके वो आए, दूसरी तरफ योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई सनातन में जो आस्था रखता है वो आए, ये किसी की मनाही नहीं है महाराज जी, किसी को मना नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि आस्था के बिना जुड़े अगर कोई आता है तो वहां पर उसके लिए दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में जो फहराने का काम रिपब्लिकन भारत ने किया है
तो मेरी ओर से पूरे रिपब्लिकन भारत को, उसके मैनेजमेंट को, अर्नब भाई को, सबको मेरा बहुत आशीर्वाद और कुंभ में आने का पूरे चैनल के परिवार को मेरा आमंत्रण। तो मैं जब आप सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं पूछा कि आपके परिवार में कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है रिपब्लिकन भारत में। तो ये कुंभ आस्था का प्रतीक है, जो आस्था में विश्वास रखते हैं उनका स्वागत है, परंतु लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ओर से और सभी संतों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा संबल की बात पर कि, और ये जो कुंभ में भूमि के दावों की बात पर कि अब या तो ठीक से रहें, नहीं तो अपनी खाल को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा भी संदेश स्पष्ट है और सभी संतों का संदेश स्पष्ट है कि अगर ये घर वापसी करके आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास संपर्क में हैं और घर वापसी का प्लान चल रहा है और एक तिथि निर्धारित होगी जो सब लोगों को मालूम पड़ जाएगी। तो ये अब बच्चा गलती कर दे, हम तो इनको अपने बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि 200 साल पहले ही ये ईसा मूसा आया और अफ बफ्फ को आए हुए 50-60 साल हुए हैं। तो अफ बफ्फ और ईसा मूसा की कोई वैल्यू नहीं है। ये आर्यावर्त था, ईरान से लेके और अफगानिस्तान तक ये आर्यावर्त था, और जो अफगानिस्तान में कंधार था उसका नाम गंधार था और गंधारी वहाँ की रहने वाली थी। तो ये हमारी, और आदिकाल से कुंभ लग रहा है। कुंभ मंथन जो है भागवत में इसका वर्णन है और वेद व्यास का जो प्रतिपादन हुआ वो द्वापर में हुआ। तो इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के पीछे अगर ये लोग ईसा मूसा और अफ और बफ वाले ये बात करते हैं, तो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी को चलाना चाहते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो भूखे मर जाएंगे। बाकी लोग अपने पुराने स्वरूप को अब पहचानने लगे हैं और वो संपर्क कर रहे हैं, और अगर वो अपने घर में वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। आपने महाराज जी जो बात कही है, मैं जियाई साहब से पूछ लेती हूँ एक बार, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो बात कह रहे हैं जियाई साहब, आज तो वो मौलाना साहब भी यू टर्न ले बैठे हैं जो कि वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कर रहे थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं कि वक्फ तो मुसलमानों को ही तंग करता आया है, तो वक्फ पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये भूमाफिया ही है, वो ये कह रहे हैं। और आज वो ये भी कह रहे हैं कि कुंभ में विश्वास रखिए, क्योंकि कुंभ जहां कुंभ से जुड़े साधु संत निकलते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा कीजिए। तो यही तो संदेश है जो एक भारत में संदेश जाना चाहिए। देखिए सुचित्रा जी, पूरे देश में एक संदेश, और ये इतना खूबसूरत एहतमाम जो योगी जी ने किया है, इतने लोगों का वहां पर आना और वहां से जाना, महाकुंभ का महापर्व है। इस महापर्व पे मैं तो मुबारकबादियां देता हूं योगी जी को, कितना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है, और किसी के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कि कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, इस किस्म की भी बात वहां पर जरूर होगी, ये उम्मीद करता हूं। क्योंकि मुल्क के अंदर में वातावरण को खराब करने वाले चंद एक लोग हैं जो वातावरण को खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें करते हैं। ये देश का पर्व है और देश का पर्व पूरा देश बहुत ही उल्लास के साथ मना रहा है और आने वाले दिनों में उसको मनाया जाएगा। लेकिन बात जहां तक दो बातें सामने जहन में आती हैं कि किसी को टारगेट करना, किसी मजहब के बारे में बार बार किसी चीज को टारगेट करके कहना, ये मुनासिब बात नहीं है और ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है कि किसी एक देश के एक धर्म में विशेष के लोगों को टारगेट किया जाए, उन्हें कुछ कहा जाए, उनके बारे में बार बार अभी थूक जिहाद, ना पेशाब जिहाद, ना क्या जिहाद, ये महाराज हमारे कह रहे हैं। महाराज देखिए, ये सर्वधर्म की बात है कि हम लोग हमेशा मान सम्मान करते हैं। आप आए, हम फूलों की वर्षा करेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे, और हम जब जाते हैं तो आप हमारा ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान होता है इस देश में। तो ये सम्मान वाला देश है, ये मान वाला देश है, ये दूसरों को सम्मान देने वाला देश है। तो ऐसे में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करके देश और दुनिया में अपनी छवि को खराब करना यह मुनासिब नहीं है। ये इतना खूबसूरत मेला और त्योहार लगता है, इस त्योहार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। हर एक शख्स अपने पाप को, अपने तमाम चीजों को धो करके पुण्य तरीके से नए सिरे से अपने आप को आजमाता है और दुनिया में ला करके बताता है, देखो हम वो हैं जो दूसरों को, अपने दिलों के अंदर में कुछ भी कजी है तो उसको खत्म कर लेंगे गंगा के पानी से। लेकिन इस तरीके की भाषाएं अगर होती रहेंगी तो मुनासिब नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो ये है कि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को अच्छी तरीके से पालन करे। और मैं मुफ्ती मंजूर जियाई पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों,
तुम्हें ऐसे त्योहार में जाकर के, जिस त्योहार को तुम नहीं मानते हो या तुम्हारे धर्म नहीं माना जाता है, तो ऐसे में जाकर के अपने आप को जबरदस्ती वहां पर जाकर के पेश करना और जबरदस्ती घुसना, ये बिल्कुल बेजा है। मैं मुसलमानों नहीं, मैं जियाई साहब ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ किदवई साहब ने कहा कि भाई कोई रोक कैसे सकता है किसी को जाने से। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। मैंने राकेश जी से भी कहा यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हाजी साहब ने कही, उन्होंने कहा मैं नहीं कहूंगा जय गंगा मैया की। तो अगर आप इस भाव के साथ जाते हैं तो फिर तो आप मत ही आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व है जहां करोड़ों लोग जुट रहे हैं दुनिया भर से, वो जिस आस्था के साथ आ रहे हैं। अगर आप वहां पर जाकर ये बात और कह देंगे कि मैं नहीं बोलता गंगा मैया की जय, या फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरी आस्था मुझे मुबारक है, आपको अपनी होगी, तो फिर वहां पर उसके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कोई कैसे ले सकता है, जरा बताइए ना। ले पाएगा कोई जियाई साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने देशवासियों से और खुद मुसलमान लोगों से कि मेरे भाइयों को आप बिल्कुल ना चाहिए। क्यों कल होकर के किसी आपको अच्छा करेंगे या करेंगे? आपके एक गलती की सजा पूरे देश के मुसलमानों को दी जाती है, आपकी गलती की सजा पूरे देश के लोगों को दी जाती है। गंगा मैया हमें नहीं कहना, जिनको नहीं कहना वो नहीं कहते हैं, उनको ना कहने दिया जाए, और उन पर कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और जबरदस्ती कहलवा करके वहां पर बुलाना और धर्म वहां पर परिवर्तन करवाना और वहां पर अपने धर्म में लोगों को लेना, जिस तरीके से महाराज कह रहे हैं, ये किस तरीके की भाषा है? ये देश में कैसा पैगाम जा रहा है? मैं तो कहता हूं कि जो जिसको मानता है उसको पूरी तरीके से माने, और जो जिसको नहीं मानता वो ना माने, अपने घर में रहे। और अगर उनके रास्ते में जाने वाले महापुरुषों को, जाने वाले महाराज को, जाने वाले लोगों को अगर फूल की वर्षा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें शरबत पिलाइए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उनके साथ में फूल की वर्षा उनको कीजिए। देखिए, मैं यही तो बात कह रही थी। मैं हाजी साहब मैं इसी की बात कर रही थी। जियाई साहब ने जो बात कही, आप सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे में अगर मन में कोई आस्था ही नहीं है तो जाने की क्या जरूरत है भाई? गलत कह रहे हैं वो। वही बात आज जब वहां पर शंकराचार्य कहते हैं कि वंदे मातरम में आस्था नहीं है तो फिर क्यों आते हो? गलत कह रहे हैं वो। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं, अगर हमारा आयोजन होता है, मुसलमानों के इतने सारे आयोजन होते हैं, क्या मुसलमान कभी किसी को ये कहता है कि अल्लाह अकबर बोलो आप, तब आप हमारे घर में आओगे? आप किस तरीके का इस माहौल बना देना चाहते हैं इस देश में, ये दिखाता है कि आप किस तरीके से सामाजिक तुष्टीकरण की जो राजनीति है आपकी। महाकुंभ को तो भाजपा ने अपना जो है पूरा प्रचार प्रसार का ऐसा कौन सा महाकुंभ के स्तर का कौन सा आयोजन है? मुझे बताइए आप। अपने हाथ में ले लिया है। अरे साधु संतों का काम है। हाजी साहब महाकुंभ के साधु संतों का काम है कि अच्छे स्तर का कौन सा ऐसा आयोजन है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बोलते हैं कभी कि अल्लाह अकबर बोलकर आओ? कौन सा ऐसा आयोजन है? उसका एक पर्याय में बता दीजिए ना मुझे, उसके जैसा एक कोई आयोजन। हमारे ईद पर अरे मैडम, हमारा इज्तिमा भी होता है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा सब कुछ होता है, और अलग अलग राज्यों में होता है। वहाँ पर हिंदू भाई भी दुकान लगाते हैं। किसी मुसलमान भाइयों ने ऐतराज नहीं दिखाया कि आप यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे, आपको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो ये जो राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति, हमारे साधु संत बन रहे हैं। जो एजेंडा बीजेपी का है, देश के मौलवियों को एक बात कहना चाहता हूँ, उस स्तर का कौन सा आयोजन है? दूसरा प्रेम, क्योंकि हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मौजूद है। प्रेमानंद जी बोलना चाह रहे, महाराज जी बोलना चाह रहे। महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप इस बात की चर्चा क्यों करते हैं? सारे मुसलमान भाई अगर ये चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, तो ये महाकुंभ तो 12 साल में एक बार हो रहा है, और 12 साल में जब एक बार हो रहा है तो जो साबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जमातों का स्वागत करें, फूलों की वर्षा करें, तो अच्छे विचार रखें और इस पर चर्चा ही ना करें। मुसलमान भाई अपने अपने घरों में बैठे, क्यों ऑडियो में आ रहे हैं, क्यों टीवी पे आ रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं? ये शोभा देता है? ये शोभा नहीं देता। ये एक अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात अगर हो है तो साबुद्दीन रिजवी ने जो कहा, आप दूसरों को कह रहे हैं, अगर इतना बड़ा पर्व हो रहा है, इतना बड़ा कुंभ है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं पूरे विश्व के सनातनी, इतना बड़ा पर्व विश्व में कोई नहीं मनता, ना इतना बड़ा कोई आयोजन होता है। तो जब इतना बड़ा आयोजन इस देश में हो रहा है, जो देश के गौरव की बात है, जो राज्य के गौरव की बात है, जो एक आर्यावर्त में जिसमें हम सब लोग निवास कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ये कुंभ है,
तो मुसलमान भाइयों को ना टीवी पे आना चाहिए, ना कोई पत्र लिखना चाहिए, ना ऐसी बात करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने आनंद से रहें। जब अपने आप कह रहे हैं कि हमको अपनी पूजा पद्धति अपनाना है, तो अपनी पूजा पद्धति अपनाएं। किसने मना किया है? किसने रोका है? आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे वो ठीक नहीं है, घरों में पढ़ें, सुंदर बात है। हम भी तो घरों में पूजा करते हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, पर मैं एक बात कह के मुसलमान भाइयों को, अपने जो देश के सौहार्द को पसंद करते हैं, हाँ। जो देश की सांस्कृतिक सद्भावना को मानते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान, मौलाना, मौलवी जो भी हैं, वो कुंभ पर कोई बात ना कहें, कोई चर्चा ना करें, कोई अपील ना करें, अपने घर में आनंद से रहें। किसने रोका है उनको? और कुंभ को बिगाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ। ये गलत बात है। देखिए, उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान भाई अपने अपने घरों में रहें और शांति कायम रखें। नहीं, महामंडलेश्वर जी, जो आप बाद में बात कही है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वो अपने घर में रहे। यहाँ पर किदवाई साहब भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो आस्था रखता हूँ, मैं तो जय गंगा मैया कहकर डुबकी भी लगाऊंगा। तो ऐसे लोग अगर आना चाहें तो आप उन्हें, तब उनके लिए क्या संदेश है? डुबकी लगाइए, हर हर गंगे बोलिए। हाँ, देखिए, आप आइए और हर हर गंगे बोलिए, डुबकी लगाइए। हम कहते हैं हमारे साथ डुबकी लगाइए। किसने मना किया है? परंतु इसी की बात मैं कह रही थी, मैं यही बात कह रही थी फराज साहब, ये जो, हाँ महाराज जी कुछ कह रहे हैं, महाराज जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि किदवाई साहब कह रहे हैं कि मेरी आस्था है, तो हमने मना कब किया है? हाँ। आप आइए, डुबकी लगाइए, हर हर गंगे बोलिए और आनंद लीजिए, हमारे साथ भोजन करिए। ये हमको, ये हमारे, देखो, आज से 200 साल 300 साल पहले तो मुस्लिम धर्म था ही नहीं, ये तो सब सनातनी थे। और अब इनकी आस्था जग रही है और अपने पूर्व के संस्कारों को जागरण हो रहा है। हाँ। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं किदवाई साहब की बहुत प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ कि वो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप 500 लोगों को लेके आइए, 5 लाख लोगों को लेके आइए, आपका स्वागत है। देखिए, आइए, हमारे साथ स्नान करिए, हर हर गंगे करिए। मैंने यही कहा है, हमारे साथ मैं यही कहती हूँ, और मैं फिर ये भी कहूँगी, स्वागत है आपका। अगर मैं क्रिसमस के पर्व पर किसी त्योहार में जा रही हूँ, तो क्या मैं वहां पर ये कहूंगी कि मैं इस धर्म को नहीं मानती, मेरी आस्था अलग है? मैं यहाँ पर जाऊंगी तो जरूर, लेकिन मैं वहां पर जाकर अपने धर्म के नारे लगाऊंगी। ये बड़ा अजीब और अटपटा लगता है। सब बस छोटी सी, बस मुझे सिर्फ इसको एक समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में मैं दे रही हूँ, चाहे मैं किसी और धर्म के पर्व में जाऊं। राकेश जी, आपने हाजी साहब को सुना, आपने महाराज जी को भी सुना। राकेश जी, सीधा सीधा बड़ा क्लियर, एक, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का कोई आधिकारिक यहाँ पर कोई स्पष्टता है कि भाई ये लोग नहीं आएंगे, ये आएंगे, लेकिन मुझे लगता है महाराज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन लोग वहां आए और आस्था के साथ आए, और किदवाई साहब को कब ले जाएंगे ये भी बताइए। आप वो इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों लखनऊ में हैं। मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किसी को रोक नहीं है, जो आना चाहे बिल्कुल जाना चाहे, आस्था के साथ जा सकता है, भावना के साथ जा सकता है। लेकिन फराज किदवाई साहब की इच्छा बहुत है, कुंभ में चले, डुबकी लगाए। मैं पूछ रहा हूं, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम कह तो सकते हैं। ये हज और उम्रा पर किसी हिंदू को ले जा सकते हैं क्या? ये हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज ने अपने नाम में हाजी लिख रखा है, किसी हिंदू के नाम में कभी मैंने हाजी लगा हुआ देखा नहीं। किसी को हज और उम्रा पर जाने के हिंदुओं को कभी छूट नहीं मिल सकती है। हाँ, इस्लाम को मानने वाले ये छूट जरूर चाहते हैं कि कुंभ में उनको दुकान लगाने के दीजिए, उनको बिजनेस करने के लिए दीजिए, उनको वहां जाने से रोक मत लगाइए। भारत का संविधान ये कहता है, ठीक है, भारत का संविधान तो कहता ही है, भारत का पुराण भी मना नहीं कर रहा है, संविधान तो छोड़िए पुराण भी मना नहीं कर रहा है। आप बार बार जिसकी आलोचना करते हैं ना, किसी स्मृति में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कोई गैर धर्म का व्यक्ति गंगा में स्नान नहीं कर सकता है, गाय में अपनी आस्था नहीं रख सकता है, गीता का पाठ नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपत्ति थी मंजूर जी साहब, अच्छी बातें उन्होंने बहुत सारी कही, लेकिन उनकी आपत्ति थी कि ये थूक जिहाद मत कहिए, ये लव जिहाद मत कहिए। ये कहने का विषय नहीं है, हो रहा है, ये खबरें चल रही हैं और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इनको रोकने का काम करिए, रोकिए, ऐसे लोगों को इस्लाम से बहिष्कृत करिए जो थूक जिहाद करके किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से, रणनीति के साथ अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उनको रोकिए, उनको इस्लाम से बहिष्कृत करिए। निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल समाप्त होंगे। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां पर
जाति, पंथ सब पीछे छूट जाता है महाराज जी, क्योंकि सब एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो वहां से तो एक और संदेश उन लोगों के लिए भी जाता है जो जाति जाति का शोर करते हैं, वो भी समझ ले कि जाति नहीं है कुंभ में, जाति भी नहीं है कुंभ में, वो सोच है कि सब एक है। जी महाराज, महाकुंभ में जी महाकुंभ का नाम ही संगम है जी, बिल्कुल, और संगम पे ही स्नान है, और संगम के स्नान पे ही, पर्व पे हम संगम में ही स्नान करते हैं सभी लोग। हाँ, तो संगम का मतलब ये होता है कि सबका समूह और सबका साथ। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल, अगर आस्था आप लोग रखें तो आपका स्वागत है, आप आइए और हर हर गंगे कहिए। किदवाई साहब बोलना चाह रहे हैं, बस स्वागत करते हैं जल्दी से। किदवाई साहब बोलिए। किदवाई साहब, राकेश जी की सुचारिता जी, राकेश जी की बात का जब मैं जवाब दूंगा। सॉरी जी, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं एंड मैं बहुत ही फख्र से बोलता हूं कि आई एम इंडियन एंड आई एम अ मुस्लिम। अब इन्होंने बात की हज पे जाने की। राकेश जी, आपका स्वागत है, आप अजमेर शरीफ चलिए। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारत का संविधान मानते हैं। सऊदी अरब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको कोई यूएई से मतलब नहीं, हमको कोई पाकिस्तान से मतलब नहीं है। सही बात है। आप अजमेर शरीफ चलिए, आप लखनऊ में नवाज शरीफ चलिए। एक मुसलमान मैं तो ने ये बात कही कि हम हिंदुओं को सऊदी अरब, देखिए जहां चाहे वहां जाए, लेकिन वहां जिस जगह जा रहे हैं उसकी आस्था का सम्मान करके जाएं। संदेश बहुत छोटा सा है और मुझे लगता है यही संदेश भारत देता है, तो उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाराज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत बनाने के लिए। और जैसा कि अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से डिबेट को समराइज करते हैं।